हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिग्री ऑफ कार्बन एटम, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एटम, डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आई कम ऑन द टॉपिक डिग्री ऑफ कार्बन एटम। डिग्री ऑफ कार्बन एटम, डिग्री ऑफ कार्बन एटम का मतलब होता है कि द कार्बन एटम दिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द अदर कार्बन एटम। ठीक है, कह रहा वैसा कार्बन एटम जो किसी दूसरे कार्बन एटम से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है उसे हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ कार्बन एटम कहते हैं। ठीक है, कह रहा डिग्री ऑफ कार्बन एटम इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स। 1 डिग्री कार्बन एटम, 2 डिग्री कार्बन एटम, 3 डिग्री कार्बन एटम एंड 4 डिग्री कार्बन एटम। ठीक है, 1 डिग्री कार्बन एटम का मतलब क्या होता है? अभी मैंने बताया कि वैसा कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द अदर कार्बन एटम, दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ कार्बन एटम। उसे हम डिग्री ऑफ कार्बन एटम का नाम देते हैं। ठीक है, तो जब कह रहा है कि व्हेन कार्बन एटम इज कनेक्टेड टू द वन अदर कार्बन एटम, जब कार्बन एटम अगर एक दूसरे कार्बन एटम से कनेक्टेड होगा दैट इज कॉल्ड द 1 डिग्री ऑफ कार्बन एटम। उसे हम 1 डिग्री ऑफ कार्बन एटम का नाम देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार सिमिलरली वैसा कार्बन एटम विच इज कनेक्टेड टू द विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द, ठीक है, 2 अदर कार्बन एटम, जब 2 अदर कार्बन एटम से कनेक्टेड होगा तो उसे कहेंगे 2 डिग्री कार्बन एटम। जब 3 अदर कार्बन एटम से कनेक्टेड होगा उसे कहेंगे 3 डिग्री कार्बन एटम। और जब अगर 4 अदर कार्बन एटम से कनेक्टेड होगा तो उसे कहेंगे 4 डिग्री ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, 1 डिग्री कार्बन एटम केस में कार्बन एटम इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द वन अदर कार्बन एटम, दैट इज कॉल्ड 1 डिग्री कार्बन एटम। जिसमें कार्बन एटम 2 अदर कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड होगा उसे कहेंगे 2 डिग्री कार्बन एटम। 3 अदर कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड होगा दैट इज कॉल्ड 3 डिग्री कार्बन एटम। और अगर 4 अदर कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड होगा दैट इज कॉल्ड द 4 डिग्री ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं। हां, करें कि इन केस ऑफ दिस लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम, इस लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम में ये जो कार्बन एटम है, दिस कार्बन एटम इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द वन अदर कार्बन एटम। ये कार्बन एटम सिर्फ इस कार्बन एटम से कनेक्टेड है, ये कार्बन एटम सिर्फ इस कार्बन एटम से डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, सो वी कैन से दिस कार्बन एटम इज कनेक्टेड टू द वन अदर कार्बन एटम। ये जो कार्बन एटम, दिस कार्बन एटम इज कनेक्टेड टू अदर वन कार्बन एटम, केवल एक अदर कार्बन एटम से कनेक्टेड है एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 1 डिग्री ऑफ कार्बन एटम। इसी कारण इसे हम 1 डिग्री ऑफ कार्बन एटम का नाम देते हैं। ठीक है, मतलब 1 डिग्री कार्बन एटम आल्सो नोन एज प्राइमरी कार्बन एटम, यानी इसे हम प्राइमरी कार्बन एटम का नाम देते हैं। ठीक है, जिसे इंडिकेट करते हैं 1 डिग्री ऑफ कार्बन एटम से। ठीक है, उसी प्रकार अब देखिए ये जो कार्बन एटम है, दिस कार्बन एटम इज कनेक्टेड टू, दिस कार्बन एटम इज कनेक्टेड टू 2 अदर कार्बन एटम, एक ये कार्बन से और एक ये कार्बन से। ये जो कार्बन है ये इस कार्बन से भी कनेक्टेड है और इस कार्बन से भी कनेक्टेड है, यानी दिस कार्बन एटम इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू 2 अदर कार्बन एटम। तो जब ये 2 अदर कार्बन एटम से कनेक्टेड होगा देन इट्स सेड टू बी सेकेंडरी कार्बन एटम। इसे हम सेकेंडरी कार्बन एटम या 2 डिग्री कार्बन एटम का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, 2 डिग्री कार्बन एटम। ठीक है, 2 डिग्री कार्बन एटम। अब इस कार्बन एटम की बात करते हैं। ये कार्बन एटम भी देखिए इस कार्बन से कनेक्टेड है और इस कार्बन से कनेक्टेड है, यानी ये कार्बन एटम 2 अदर कार्बन एटम से डायरेक्टली कनेक्टेड है। सो वी कैन से इट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ 2 डिग्री कार्बन एटम, यानी ये भी क्या होगा, सेकेंडरी कार्बन एटम होगा। ठीक है, और इन केस ऑफ दिस कार्बन एटम इट इज कनेक्टेड टू डायरेक्टली ओनली 1 कार्बन एटम, यानी दिस कार्बन एटम। ये जो कार्बन है सिर्फ इस कार्बन एटम से डायरेक्टली कनेक्टेड है, यानी एक ही कार्बन एटम से कनेक्टेड है। इसी कारण इसको क्या कहेंगे हम, 1 डिग्री ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, तो 1 डिग्री कार्बन एटम आल्सो नोन एज प्राइमरी कार्बन एटम, इसे हम प्राइमरी कार्बन एटम कहेंगे। 2 डिग्री कार्बन एटम आल्सो नोन एज सेकेंडरी कार्बन एटम, 3 डिग्री कार्बन एटम आल्सो नोन एज टर्शियरी कार्बन एटम और 4 डिग्री कार्बन एटम इज आल्सो नोन एज क्वाटरनरी कार्बन एटम। इसे हम क्वाटरनरी कार्बन एटम का नाम देते हैं या 4 डिग्री कार्बन एटम का नाम देते हैं। ठीक है, हाँ चलिए अब देखिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। इन केस ऑफ
दिस का, है ना। अब इसमें देखिए कौन सा कार्बन एटम किसको इंडिकेट करता है ना। तो ये जो कार्बन है ये कार्बन सिर्फ इस कार्बन से कनेक्टेड है, केवल एक कार्बन से कनेक्टेड है। सो वी कैन से इट इज द एग्जांपल ऑफ 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, ये जो कार्बन है ये भी किससे कनेक्टेड है, सिर्फ इस कार्बन से कनेक्टेड है, यानी एक अदर कार्बन एटम से कनेक्टेड है। सो वी कैन से इट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ 1 डिग्री। ये भी क्या होगा 1 डिग्री कार्बन एटम, ये भी क्या होगा 1 डिग्री कार्बन एटम। ठीक है, क्योंकि ये चारों कार्बन जो है सिर्फ एक अदर कार्बन एटम से कनेक्टेड है। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द 1 डिग्री कार्बन एटम, है ना। सो दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ 1 डिग्री ऑफ कार्बन एटम। लेकिन अब इस सेंट्रल कार्बन एटम के बारे में बात करते हैं। तो ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है ये इस कार्बन से भी कनेक्टेड है, इस कार्बन से भी कनेक्टेड है, इस कार्बन से भी और इस कार्बन से भी। यानी ये जो कार्बन एटम है, ये जो कार्बन एटम है ये 4 अदर कार्बन एटम से डायरेक्टली कनेक्टेड है। और इसी कारण जो है ये जो कार्बन एटम होगा वो क्या होगा, क्वाटरनरी कार्बन एटम होगा, यानी 4 डिग्री कार्बन एटम होगा। ठीक है, ये क्या होगा 4 डिग्री ऑफ कार्बन एटम होगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ चुका होगा कि 1 डिग्री कार्बन एटम किसे कह रहे हैं, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री। ठीक है, जब वैसा कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द 1 डिग्री ऑफ कार्बन एटम, वन अदर कार्बन एटम, इट्स सेड टू बी 1 डिग्री कार्बन एटम। और वैसा कार्बन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू 2 अदर कार्बन एटम, दैट इज कॉल्ड 2 डिग्री। 3 अदर कार्बन एटम से कनेक्टेड होगा 3 डिग्री, 4 अदर कार्बन एटम से कनेक्टेड होगा 4 डिग्री। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एटम, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एटम मतलब क्या है, कह रहा है यहां पर कि वैसा हाइड्रोजन एटम, कह रहा है कि हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट एट द, अगर कह रहा है कि हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट एट 1 डिग्री कार्बन एटम, अगर कह रहा है कि वैसा हाइड्रोजन एटम दिस इज प्रेजेंट एट 1 डिग्री ऑफ कार्बन एटम, इट्स सेड टू बी 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम। उसे हम 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम का नाम देंगे, है ना। यानी हम कह सकते हैं कि वैसा हाइड्रोजन एटम, those hydrogen atoms which present on 1 degree carbon atom, 1 degree carbon atom is called 1 degree hydrogen atom। और वैसा हाइड्रोजन एटम which present on 2 degree carbon atom, 2 degree carbon atom, that is called 2 degree hydrogen atom। ठीक है, उसी प्रकार अगर करेंगे वैसा हाइड्रोजन विच प्रेजेंट ऑन 3 डिग्री कार्बन एटम, दैट इज कॉल्ड 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम, 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम। बट 4 डिग्री हाइड्रोजन एटम कांट एग्जिस्ट, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन करेंगे 4 डिग्री हाइड्रोजन एटम जो है वो कांट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि 4 डिग्री कार्बन एटम के पास ऐसा कोई प्लेस ही नहीं है, कोई स्पेस ही नहीं है जिससे क्या हाइड्रोजन कनेक्ट किया जा सके। ठीक है, या हाइड्रोजन कनेक्ट हो सके। ठीक है, इसी कारण कहा रहा है कि 4 डिग्री हाइड्रोजन कांट एग्जिस्ट। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन एटम 1 डिग्री कार्बन एटम प्रेजेंट होगा तो उसको कहेंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम। अगर हाइड्रोजन एटम 2 डिग्री कार्बन एटम पर प्रेजेंट होगा तो उसको कहेंगे 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम। और अगर हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट ऑन 3 डिग्री ऑफ कार्बन एटम, दैट इज कॉल्ड 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम। उसे हम 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम का नाम देते हैं। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, चलिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं। ये सब में क्या है, हाइड्रोजन देखिए कनेक्ट है, सबसे है ना, सभी से हाइड्रोजन जुटा हुआ है। सभी से हाइड्रोजन जुटा हुआ है। ठीक, अब देखिए, अब सबसे पहले कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन अगर 1 डिग्री कार्बन एटम में प्रेजेंट होगा तो उसको कहेंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन को रिकॉग्नाइज करने के लिए सबसे पहले हमें क्या रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, हम हाँ डिग्री ऑफ कार्बन एटम के बारे में रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। हाँ, तो देखिए, तो ये जो कार्बन है ये सिर्फ एक कार्बन एटम से कनेक्टेड है। ये जो कार्बन ये सिर्फ एक अदर कार्बन एटम से कनेक्टेड है, यानी ये जो कार्बन होगा वो क्या होगा 1 डिग्री कार्बन होगा।
ये क्या हो गया 1 डिग्री कार्बन होगा। ठीक, अब ये जो कार्बन है देखिए तो ये कार्बन जो है इस कार्बन से भी कनेक्टेड है, इस कार्बन से भी कनेक्टेड है ना, इस कार्बन से भी कनेक्टेड है, इस कार्बन से भी कनेक्टेड है, इस कार्बन से भी और इस कार्बन से। ठीक है, यानी ये जो कार्बन है ये 4 अदर कार्बन एटम से कनेक्टेड है। इसी कारण ये जो एग्जांपल होगा किसका होगा 4 डिग्री कार्बन एटम का एग्जांपल होगा। ठीक, चलिए अब हम इस कार्बन की बात करते हैं। ये कार्बन जो है इस कार्बन से कनेक्टेड है, इस कार्बन से कनेक्टेड है, हाँ, यानी ये 2 कार्बन से कनेक्टेड है। दिस कार्बन एटम इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद 2 अदर कार्बन एटम, इस कार्बन एटम और इस कार्बन एटम, यानी ये जो कार्बन एटम होगा ये क्या होगा 2 डिग्री ऑफ कार्बन एटम होगा। ठीक है, उसी प्रकार ये जो कार्बन होगा सिर्फ एक कार्बन से कनेक्टेड है, यानी ये क्या होगा 1 डिग्री कार्बन होगा। ठीक है, उसी प्रकार कह रहे हैं कि ये जो कार्बन है ये भी एक कार्बन एटम से कनेक्टेड है, यानी ये भी क्या होगा 1 डिग्री कार्बन होगा, ये भी क्या होगा 1 डिग्री ऑफ कार्बन होगा। ठीक है, यहां तक ठीक है। चलो अब देखिए यहां पर अब सोचने वाली बात क्या है कि इस 1 डिग्री कार्बन एटम से, इस 1 डिग्री कार्बन एटम से कितना हाइड्रोजन कनेक्टेड है, तो 1 2 और 3। ठीक है, यानी 1 डिग्री कार्बन एटम से कितना हाइड्रोजन कनेक्टेड है, तो 3 हाइड्रोजन एटम कनेक्टेड है। यानी इसका मतलब है कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम जो होगा वो कितना होगा 3 होगा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन 1 डिग्री ऑफ कार्बन एटम दैट इज कॉल्ड द 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम। ठीक है, वैसा हाइड्रोजन एटम जो 1 डिग्री कार्बन एटम प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम, है ना। तो देखिए 1 डिग्री कार्बन एटम पर 1 डिग्री कार्बन एटम पर 1 2 और 3 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है ना, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर कि 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम इज 3। ठीक है, 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम की संख्या कितना है 3 है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 2 डिग्री कार्बन, इस 2 डिग्री कार्बन एटम से, इस 2 डिग्री कार्बन एटम यहाँ देखिए इस 2 डिग्री कार्बन एटम पर एक हाइड्रोजन और एक 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है। ठीक है, यानी 2 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या कितना है 2 है। ठीक है, और 2 डिग्री हाइड्रोजन किसे कहेंगे, जो 2 डिग्री कार्बन एटम पर जितना हाइड्रोजन मौजूद होता है उसे क्या कहते हैं 2 डिग्री हाइड्रोजन का नाम देते हैं। ठीक है, इसलिए कहना है आंसर कि 2 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन का मतलब क्या हो गया 2 डिग्री कार्बन एटम पर मौजूद हाइड्रोजन की संख्या। तो 2 डिग्री कार्बन एटम पर हाइड्रोजन कितना है 2 हाइड्रोजन मौजूद है, हाँ, इसी कारण 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम की संख्या कितना होगा 2 होगा। ठीक है, 2 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या कितना होगा 2 होगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ क्या कर रहे हैं, ये जो 1 डिग्री कार्बन है इस 1 डिग्री पर कितना हाइड्रोजन है, उसी प्रकार 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है। तो याद रखना है कि 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन एटम से 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड होता है, 1 डिग्री कार्बन एटम से 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड होता है। 2 डिग्री हाइड्रोजन से 2 डिग्री, ठीक है, 2 डिग्री कार्बन से 2 हाइड्रोजन एटम कनेक्ट होता है। 1 डिग्री से 1 डिग्री कार्बन से कार्बन एटम से 3 हाइड्रोजन एटम अटैच होता है। 2 डिग्री कार्बन एटम से 3 हाइड्रोजन, 2 डिग्री कार्बन एटम से 2 हाइड्रोजन एटम अटैच होता है। ठीक है, 1 डिग्री कार्बन से 3 हाइड्रोजन, 2 डिग्री कार्बन एटम से 2 हाइड्रोजन अटैच होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 3 डिग्री से। ठीक है, यहां देख लीजिए पहले ये आपका दिया हुआ है 4 हाइड्रोजन, 4 डिग्री कार्बन। इस 4 डिग्री कार्बन से, इस 4 डिग्री कार्बन से कितना हाइड्रोजन अटैच है, एक भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है डायरेक्टली। इस 4 डिग्री कार्बन से एक भी हाइड्रोजन क्या है डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, यानी इसका मतलब क्या है कि 4 डिग्री कार्बन से एक भी हाइड्रोजन एटम कनेक्ट नहीं होता है। इसी कारण हम आपको बताएं कि 4 डिग्री हाइड्रोजन इज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, चलिए अब हम 3 डिग्री का एग्जांपल ले लेते हैं। एक यहां देख लीजिए, एक हम एग्जांपल ले रहे हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये भी दिया हुआ हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन है ये। ठीक, चलिए ये देखिए ये जो कार्बन है, ये कार्बन क्या है, ये 3 अदर कार्बन एटम से कनेक्टेड है। इस कार्बन से कनेक्टेड है, इस कार्बन से कनेक्टेड है, इस कार्बन से कनेक्टेड है। यानी यहाँ पर ये जो कार्बन होगा वो क्या होगा 3 डिग्री कार्बन होगा। और 3 डिग्री कार्बन एटम से, और 3 डिग्री कार्बन एटम से केवल एक हाइड्रोजन अटैच है, केवल एक हाइड्रोजन अटैच है। यानी इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 3 डिग्री कार्बन एटम से जो हाइड्रोजन अटैच होता है उसे क्या कहते हैं 3 डिग्री हाइड्रोजन। यानी ये क्या होगा 3 डिग्री हाइड्रोजन। और 3 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या कितना है 1 है।
ठीक है, तो याद रखना है 3 डिग्री कार्बन एटम से केवल एक हाइड्रोजन अटैच होगा, ठीक है, जो 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा, है ना। तो 3 डिग्री कार्बन एटम से केवल एक हाइड्रोजन अटैच होता है, 2 डिग्री कार्बन एटम से 2 हाइड्रोजन अटैच होता है, और 1 डिग्री कार्बन से 3 हाइड्रोजन एटम अटैच होता है, ठीक है। तो अब आप ये समझ चुके होंगे कि 1 डिग्री हाइड्रोजन किसे कह रहे हैं, 2 डिग्री हाइड्रोजन किसे कह रहे हैं, 3 डिग्री हाइड्रोजन किसे कह रहे हैं, ठीक है। जब 1 डिग्री कार्बन एटम पर जितना हाइड्रोजन मौजूद होगा उसे कहेंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम, अगर 2 डिग्री कार्बन एटम पर जितना हाइड्रोजन मौजूद होगा उसे कहेंगे 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम, और अगर 3 डिग्री कार्बन एटम पर जितना हाइड्रोजन मौजूद होगा उसे कहेंगे 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम। लेकिन 4 डिग्री कार्बन पर कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं होता है, इसी कारण 4 डिग्री हाइड्रोजन इज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर एक बात याद रखना है, अब आपको केवल एक बात याद रखना है कि 3 डिग्री कार्बन से 3 डिग्री कार्बन एटम से केवल 1 हाइड्रोजन एटम अटैच होता है, 1 हाइड्रोजन एटम अटैच होता है, ठीक। उसी प्रकार 2 डिग्री कार्बन एटम से 2 हाइड्रोजन एटम क्या होता है, अटैच होता है। 2 डिग्री कार्बन एटम से 2 हाइड्रोजन एटम अटैच होता है, और 1 डिग्री कार्बन एटम से 3 हाइड्रोजन एटम अटैच होता है, ठीक है। जबकि 4 डिग्री कार्बन एटम से नो हाइड्रोजन, दैट मींस 0 हाइड्रोजन एटम क्या होगा, अटैच होगा, ठीक है, दैट मींस नो हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड, ठीक है। अब इसके हेल्प से हम टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहां देखिए कैसे, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं 1 2 3 4 5, यहां हाइड्रोजन कार्बन अटैच है, यहां पर कार्बन अटैच है, ठीक है, ये कार्बन सब अटैच है इस तरह से। अब हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितनी होगी, है ना, हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, इसे हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसे कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि 1 डिग्री कार्बन की संख्या कितना है, 2 डिग्री कार्बन की संख्या कितना है, 3 डिग्री कार्बन की संख्या कितना है, और 4 डिग्री कार्बन की संख्या कितना है। तो देखिए यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन कितना है, तो देखिए ये भी क्या है आपका 1 डिग्री कार्बन है ना, ये भी क्या आपका 1 डिग्री कार्बन है, ठीक है। ये आपका क्या है 1 डिग्री कार्बन है, ये क्या हो रहा है 2 डिग्री कार्बन है, ये क्या हो रहा है 2 डिग्री कार्बन है, ठीक है। ये आपका क्या है 1 डिग्री, ये आपका क्या है 1 डिग्री, लेकिन ये जो आपका है वो क्या है 4 डिग्री कार्बन है, ठीक है। ये आपका क्या है 4 डिग्री, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री है, हाँ, ये भी 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ठीक है। हाँ चलिए, अब हम ये समझ चुके हैं यहाँ पर कि 1 डिग्री कौन है, 2 डिग्री कौन है, और 4 डिग्री कौन है। इसमें 3 डिग्री तो है ही नहीं, है ना। अच्छा, 1 डिग्री कार्बन की संख्या कितना है, देखिए यहाँ पर एक है 1 डिग्री, ठीक है, ये हो गया दूसरा 1 डिग्री, ठीक है, ये हो गया तीसरा, 3 1 डिग्री, और ये दिया हुआ 4 1 डिग्री, ठीक है। यानी यहाँ पर जो है 1 डिग्री की संख्या कितना है 1 2 3 4, यानी 1 डिग्री कार्बन की संख्या कितना है 4, ठीक है। 1 डिग्री कार्बन की संख्या कितना है 4 है। अब 2 डिग्री कार्बन की संख्या कितना है, देखिए आप 2 डिग्री कार्बन की संख्या 1 है और एक 2, ठीक है। यहाँ पर 2 डिग्री कार्बन की संख्या कितना है 2 है, और 3 डिग्री कार्बन की संख्या कितनी है, एक भी नहीं है 0, जबकि 4 डिग्री कार्बन की संख्या कितना है, ठीक है, 4 डिग्री कार्बन की संख्या 1, ठीक। अब हम जानते हैं कि 1 डिग्री कार्बन एटम 1 डिग्री कार्बन एटम से 3 हाइड्रोजन एटम अटैच होता है, 1 डिग्री कार्बन एटम से 3 हाइड्रोजन अटैच होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा 1 डिग्री कार्बन एटम, तो एक 1 डिग्री कार्बन एटम से 3 हाइड्रोजन अटैच होता है, तो 1 डिग्री कार्बन एटम से कितना हाइड्रोजन होगा, टोटल 12 हाइड्रोजन एटम अटैच होगा, ठीक है। उसी प्रकार 2 डिग्री कार्बन एटम से 2 हाइड्रोजन अटैच होता है, और यहाँ 2 डिग्री कार्बन की संख्या कितना है 2 है, तो टोटल हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा 2 × 2 = कितना हो जाएगा 4 होगा, ठीक है, 4 होगा। जबकि यहाँ पर 3 डिग्री कार्बन यहाँ पर 0 है, इसलिए क्या होगा यहाँ पर 0, ठीक है, क्योंकि 3 डिग्री कार्बन से एक अटैच होता है, तो ये क्या हो जाएगा 0। जबकि 4 डिग्री कार्बन एटम से कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं होता है, तो मतलब क्या होगा 0, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना हो रहा है यहाँ पर 16, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना हो रहा है 16, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, है ना, यानी 7 यहाँ पर कार्बन है, और इस 7 कार्बन से कितना हाइड्रोजन अटैच है, तो 16 हाइड्रोजन क्या होगा अटैच होगा,
ठीक है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना मौजूद होगा, टोटल 1 डिग्री कार्बन एटम की, टोटल 1 डिग्री कार्बन से कितना हाइड्रोजन अटैच होगा, टोटल 2 डिग्री कार्बन से कितना हाइड्रोजन अटैच होगा, टोटल 3 डिग्री कार्बन से कितना हाइड्रोजन होगा, है ना। और चूंकि 4 डिग्री है तो उस पर तो हाइड्रोजन अटैच होगा ही। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन, टोटल नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन, टोटल नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी बहुत ही इजी वे से। केवल आपको क्या करना है, नंबर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन को रिकॉग्नाइज कर लेना है। अब उसमें क्या करना है, अगर 3 डिग्री कार्बन होगा तो 3 डिग्री, जितना 3 डिग्री कार्बन होगा उसमें हम क्या करेंगे, 1 हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जितना 2 डिग्री हाइड्रोजन होगा उसमें 2 हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई करेंगे, और जितना 1 डिग्री कार्बन एटम होगा उसमें हम क्या करेंगे, 3 हाइड्रोजन एटम से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड। डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड, डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड, ठीक है। उसी प्रकार अगर कह रहा है कि व्हेन, उसी प्रकार कह रहा है कि व्हेन हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू द, when halogen atom is attached to the है ना 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन एटम, या हम कह सकते हैं यहाँ पे कि टोटल हैलोजन एटम प्रेजेंट ऑन 1 डिग्री कार्बन एटम इज नोन एज 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, कॉल्ड 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड या प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है, यानी कह रहा है कि व्हेन हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू द 1 डिग्री ऑफ कार्बन एटम, जब 1 डिग्री कार्बन एटम से जितना हैलोजन एटम अटैच होगा तो उस हैलोजन एटम को हम क्या कहेंगे, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड कहलाएगा। ठीक है, वो क्या होगा, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड कहलाएगा। ठीक है, यानी कह रहा है यहाँ पर कि टोटल नंबर ऑफ, यानी कह रहा है, कहने का मतलब क्या है कि हैलोजन एटम आर प्रेजेंट at the 1 degree carbon atom, that is called the 1 degree alkyl halide। उसी प्रकार कर रहा है कि when halogen atom is attached to the 2 degree carbon atom, 2 degree carbon atom, that is called 2 degree alkyl halide या secondary alkyl halide। ठीक है, अगर halogen atom present at 3 degree carbon atom, that is called 3 degree alkyl halide, उसे हम 3 degree alkyl halide का नाम देंगे। उसी प्रकार 4 degree alkyl halide is not exist। ठीक है, सिमिलरली वी कैन से 4 डिग्री एल्काइल हैलाइड इज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, क्लोरीन अटैच है। अब हम जानते हैं कि ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, ये कौन सा कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है। यानी इसका मतलब क्या है कि ये जो कंपाउंड है, यानी ये जो कंपाउंड है वो क्या है, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ये 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड क्यों है, क्योंकि हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू द 2 डिग्री कार्बन एटम, ये सेकेंडरी कार्बन एटम से अटैच है, इसी का हम कह सकते हैं ये क्या होगा, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड का एग्जांपल। ठीक है, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड का एग्जांपल होगा। ठीक, उसी प्रकार अगर कह रहे हैं यहाँ पर और एग्जांपल रखते हैं 1 2 3। ठीक है, 1 2 है ना, यहाँ देखिए, यहाँ पर चेक को पास निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कार्बन है, यहाँ जुटा हुआ है क्या, Cl जुटा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक हैलोजन एटम जुटा हुआ है। अब जब यहाँ पर हैलोजन एटम जुटा हुआ तो ये देखिए कि ये जो हैलोजन एटम है किस कार्बन से जुटा हुआ है, तो ये जो कार्बन है ये क्या होगा, 3 डिग्री कार्बन होगा, क्योंकि 3 अदर कार्बन एटम से अटैच है। हाँ, सो वी कैन से गिव द एग्जांपल ऑफ 3 डिग्री कार्बन एटम। अब जब ये 3 डिग्री कार्बन एटम से हैलोजन एटम अटैच है, ठीक है, तो ये जो एल्काइल हैलाइड होगा, ये जो कंपाउंड होगा वो कैसा कंपाउंड होगा, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा। ठीक है, यानी ये क्या होगा, टर्सरी एल्काइल हैलाइड का एग्जांपल होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ अल्कोहल। डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिग्री ऑफ अल्कोहल, है ना, ये भी क्या है, सिमिलरली है, उसी तरह से कर सकते हैं। अल्कोहल, क्योंकि हम जानते हैं कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OH होता है। ठीक है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH होता है।
हालांकि हम फंक्शन ग्रुप के बारे में इसके बाद डिस्कस करेंगे। पहले हम होमोलोगस सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग फंक्शन ग्रुप पर आएंगे, ठीक है। तो अभी केवल याद रख लीजिए कि अल्कोहल का फंक्शन ग्रुप क्या होता है, OH होता है, ठीक है। अल्कोहल का फंक्शन क्या होता है, OH होता है, ठीक है। तो अब सोचिए, तो जब कह रहा है कि व्हेन OH प्रेजेंट ऑन, उसी प्रकार कह रहा है कि जब OH प्रेजेंट ऑन 1 डिग्री कार्बन एटम, जब अल्कोहल यानी OH 1 डिग्री कार्बन एटम से अटैच होगा, है ना। तो जब कह रहे हैं कि when alcoholic group, that means ये function group OH जो होता है is attached to the 1 degree carbon atom, that is called the 1 degree alcohol, इसे हम प्राइमरी अल्कोहल का नाम देते हैं, ठीक है। when OH is directly connected to 1 degree carbon atom, that is called 1 degree alcohol. अगर OH is directly connected to the 2 degree of carbon atom, अगर OH 2 डिग्री एटम से 2 डिग्री कार्बन एटम से अटैच होगा, इट्स सेड टू बी 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल यहां कर सकते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। उसी प्रकार अगर OH is directly connected to the 3 डिग्री ऑफ कार्बन एटम, इट्स सेड टू बी 3 डिग्री अल्कोहल, मतलब क्या होगा, टर्शियरी अल्कोहल। हां, ये आपका क्या होगा, 1 डिग्री अल्कोहल, ये 2 डिग्री अल्कोहल, ये 3 डिग्री अल्कोहल। हां, जब OH is directly connected to the 1 degree of carbon atom, it's said to be 1 degree alcohol या primary alcohol. When OH is directly connected to 2 degree of carbon atom, it's said to be secondary alcohol या 2 degree alcohol. अगर OH is directly connected to the 3 degree of carbon atom, it's said to be tertiary alcohol या 3 degree alcohol. हाँ, चलिए इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ एक एग्जांपल लिया हुआ है। अगर OH यहाँ पर कनेक्ट है, ठीक है, तो देखिए ये जो OH कनेक्ट है वो किससे कनेक्ट है, 1 डिग्री कार्बन एटम से। यानी इसका मतलब क्या होगा, ये जो अल्कोहलिक कंपाउंड है, इट इज द एग्जांपल ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। ये क्या होगा, 1 डिग्री अल्कोहल का एग्जांपल होगा, ये प्राइमरी अल्कोहल का एग्जांपल होगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर कह रहा है यहाँ पर ये कोई अल्कोहलिक कंपाउंड है और यहाँ OH क्या है, इस कार्बन से कनेक्टेड है। तो ये जो कार्बन है वो कौन सा कार्बन है, तो देखिए यहाँ पर ये कार्बन जो है इससे भी कनेक्टेड है और इससे भी कनेक्टेड है, ठीक है। यानी ये जो कार्बन होगा, ये जो कार्बन होगा वो कौन सा कार्बन होगा, 2 डिग्री कार्बन होगा, ठीक है। तो यानी ये 2 डिग्री कार्बन एटम से ये OH अटैच है, ठीक है। तो जब कह रहा है OH is attached, OH is directly attached to the 2 degree of carbon atom, so it is the example of 2 degree alcohol। यानी ये क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल का एग्जांपल होगा, ठीक है। उसी प्रकार आप देख लीजिए, एक एग्जांपल और ले लेते हैं 3 डिग्री अल्कोहल के लिए, है ना। तो जब कह रहा है यहाँ पर, अब कह रहा है यहाँ पर कि अगर यहाँ पर OH यहाँ अटैच है, ठीक है, तो देखिए ये जो OH है वो इस कार्बन से अटैच है और ये कार्बन जो है वो इस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से अटैच है और इस कार्बन से अटैच है। यानी ये जो कार्बन है ये 3 अदर कार्बन एटम से अटैच है, ठीक है। सो वी कैन से ये जो कार्बन होगा इट इज द एग्जांपल ऑफ 3 डिग्री कार्बन एटम होगा, ठीक है। ये 3 डिग्री कार्बन एटम का एग्जांपल होगा। तो कह रहा है ये जो OH है इट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द 3 डिग्री कार्बन एटम, सो इट इज द एग्जांपल ऑफ टर्शियरी अल्कोहल, यानी ये 3 डिग्री अल्कोहल का एग्जांपल है, ठीक है। तो इस तरह से हम 1 डिग्री कार्बन है, इस तरह से हम डिग्री ऑफ कार्बन एटम, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एटम, डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड और डिग्री ऑफ अल्कोहल को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले लेक्चर में हम लोग होमोलोगस सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजी केमिस्ट्री के साथ बने रहिए, लेकिन लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।